ओम गणेशाय नमो नमः। हाय फ्रेंड, लिटिल नॉलेज विद केनाथ में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सूझबूझ। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत में बहुत ही मेहनत कर रहा था क्योंकि बरसात का समय नज़दीक आ गया था और उसको अपनी नई खेती के लिए ज़मीन तैयार करनी थी। वो उस दिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर चुका था और थक गया था। वो घर जाते वक्त रास्ते में एक बाज़ार से गुजरता था। उस बाज़ार में उस दिन एक मिठाई में की दुकान में बहुत ही अच्छी मिठाई बनी हुई थी और उसकी बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। वो किसान क्योंकि बहुत ही अधिक मेहनत कर चुका था, इसके लिए वो भूखा भी था, तो उसने रुक के सोचा कि क्यों ना कम से कम इस मिठाई की सुगंध ही ले लिया जाए। उस दुकान पे बहुत अधिक भीड़ थी और सब लोग मिठाई लेकर जा रहे थे, तो वो किसान रुक के कुछ समय तक उस दुकान की मिठाई को देखते रहा और उसका सुगंध लेके अपना मन भरते रहा और बहुत ही खुश होने लगा। उसकी खुशी को देख के दुकानदार जलने लगा और उसने कहा कि लोग मेरी दुकान से मिठाई लेके जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं, पर ये इंसान बिना कुछ लिए ही खाली मेरी अच्छी मिठाई की सुगंध लेके ही खुश हो रहा है। मुझे इससे भी पैसे हटने चाहिए। तो वो ये सोच के कि उस किसान से कुछ पैसे उठेगा, वो तुरंत उस किसान के पास गया और कहा, तुम मुझे पैसे दो। किसान हड़बड़ा गया और बोला, किस बात के पैसे? तुमने मेरी मिठाई सूंघी है इसके लिए। पर किसान बोला, मैंने तो केवल सूंघी है, पर तुमसे ना ही बहुत तोल मोल किया है, ना ही मैंने पूछा कि मुझे कौन सी मिठाई चाहिए और ना ही मैंने कोई मिठाई चखी है, तो मैं किस बात की पैसे दूं? हलवाई ने कहा कि मेरी मिठाई इस बाज़ार की सबसे अच्छी मिठाई है, लोग इसके सूंघने के भी पैसे देते हैं और तुम्हें भी इसके सूंघने के पैसे देने पड़ेंगे, भले ही तुमने इससे कुछ चखा ना हो, पर तुमने सूंघा है, इसके लिए तुम्हारा मन खुश हुआ है, इसके तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सोच के कि उस किसान के पास से कुछ पैसे ऐट लेगा, हलवाई ने ये सब बात कहा। हलवाई की बात सुन के किसान सच्ची में कुछ डर गया था और हड़बड़ा गया, पर उसने अपने आप को संभाला और सूझबूझ से काम लेते हुए हलवाई को कहा, रुको मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। वह कह के उसने अपने जेब में से कुछ चिल्लर निकाला, हलवाई को दिखाया। हलवाई को दिखाया और कहा, देखो ये पैसे हैं। हलवाई ने बोला, हाँ मुझे दे दो। तो किसान ने बोला, रुको। उसने उस सिक्के को अपने हाथ में रख के हिलाया और उसकी खनखना की आवाज़ हलवाई को सुनाई और फिर वहाँ से चलने लगा। हलवाई ने बोला, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरा पैसा दे दो। किसी किसान ने अपने ओर से कहा कि जिस तरह मैंने तुम्हारी मिठाई को सूंघ के अपना मन भरा था और देख के मन भरा था, उसी तरह तुमने भी मेरे पैसे को देखा और उसकी आवाज़ सुनी। जिस तरह तुम्हारी मिठाई सूंघना एक बहुत बड़ी बात है और उसको सूंघना ही मतलब उसको खरीदने के बराबर है, उसी तरह मेरे पैसे को देखना, उसकी आवाज़ सुनना भी उसको लेने के बराबर है। जिस तरह मैंने आपकी मिठाई को सूंघी और उसका कीमत दे, उसी तरह मैंने उसका आवाज़ सुना के पैसे का मैंने आपको कीमत भी दे दिया है। और ये कह के हर किसान वहाँ से अपने घर पर चला गया और हलवाई वहाँ पे पछताते रहा और लोग हलवाई की मजाक उड़ाने लगे कि उससे किस तरह किसान ने बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से चला गया। असल में उस किसान ने उस हलवाई को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया और अपनी समझदारी का एक नमूना दिया। इसी तरह दोस्तों, हमारे जीवन भी हलवाई की तरह कुछ लोग मिल जाते हैं जिन्हें हमारी खुशी कभी पसंद नहीं आती और वो चाहते हुए भी अननेसेसरी बिना मतलब के कोई ना कोई मुसीबत पैदा करते हैं। तो हमें इसका घबराना नहीं चाहिए, हमें उस मुसीबत से समझदारी से और होशियारी से बाहर निकलना चाहिए और उन्हीं को उनके जवाब में जवाब देना चाहिए। हमें जीवन की हर समस्या का समाधान अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। हमें इस छोटी सी कहानी से ये सबक मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।